हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट पढ़ा था। और हम क्या पढ़ रहे थे, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंपाउंड क्या है आपका कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली एक फिक्स रेशियो में, वाइब्रेट फिक्स रेशियो में आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उससे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड क्या है, एक आपका प्योर सब्सटेंस है। मान लिया कि आपका Na है, सोडियम एलिमेंट है, ठीक। और दूसरा आपका क्लोरीन एलिमेंट है, Cl है। 23 क्या भी है, इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। और इसका कितना है, 35.5 एटॉमिक मास, ठीक। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा भाई, इनसे क्या बनेगा, एक NaCl क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और NaCl में जो रेशियो होगा सोडियम का कितना होगा, 23, और Cl का कितना होगा, 35.5। ये ऑलवेज क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो होगा। क्या होगा, ये ऑलवेज एक फिक्स्ड रेशियो होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। और ये कैसा कंपाउंड है, एक प्योर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एक प्योर कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है भैया। हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसका कितना है, 1 है। इसका कितना है आपका, 16 है, ठीक। अब इनसे बनने वाला एक कंपाउंड क्या है, H2 है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो कितना होगा, 2 होगा, 2 into 1। और यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 16। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1:8, यानी 1:8 में आपस में क्या कर रहे हैं, एक रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपका ये क्या बना, आपका कंपाउंड बना ना, ठीक है। तो ये कैसा है, वही प्योर है। कैसा कंपाउंड है, ये प्योर है, ठीक। तो केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन से जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे और एक रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे, तो उससे बनने वाले जो सब्सटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। A compound may be defined as a pure substance made up of two or more elements chemically in a fixed ratio। एक फिक्स्ड रेशियो में क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं आपस में, केमिकली क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। केमिकली आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो केमिकल आपस में केमिकल रिएक्शन होगी और फिक्स्ड रेशियो में रिएक्शन होगी। बाई मास क्या होगा, रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो उससे बनने वाला जो सब्सटेंस होगा आपका क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाएगा, ठीक। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, कहीं से भी ले लीजिए NaCl, तो उसमें जो सोडियम का जो रेशियो होगा 23 होगा और क्लोरीन का जो रेशियो होगा कितना होगा, 35.5 होगा। इसमें वाटर में हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कि आपका ले लीजिए NH3,
तो इसमें कितना होगा आपका एन, कितना भैया आपका यहाँ पर एन रेशियो एच, एन कितना है यहाँ पर 14 है भाई, एन कितना है 14 है और 3H है आपके, तो रेशियो कितना जाएगा 3:1, यानी 14 रेशियो क्या होगा 14:3 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए कंपाउंड्स हो गए। ठीक कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। अब कंपाउंड के क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। पहला टाइप है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा टाइप है आपका ऑर्गेनिक। ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ी चीज आपको याद रखनी है, ज्यादा कोई बड़ी डेफिनेशन रटने वाली चीज नहीं है। तो जो केमिकल जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके मिनरल से प्राप्त होते हैं, हमें मिनरल से मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम non-living sources, like minerals। किससे मिलते हैं आपके, ये मिनरल्स से मिलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहे हैं। नॉन लिविंग का मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जो लिविंग नहीं है अपने आप में, जैसे मिनरल्स हो गए। तो पहला आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, अब आपकी बारी आती है किसकी, ऑर्गेनिक की। जो आपके लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि एसिटिक एसिड भाई किससे मिलता है, गन्ने के रस से मिलता है, शुगरकेन से मिलता है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड वो चींटी के अंदर होता है। जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है, आपका फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। ठीक, जैसे कि C2H5OH अल्कोहल है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, COOH ऑक्सैलिक। तो इस तरह से आपके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक, तो दो तरह के कंपाउंड पढ़ाया मैंने आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉन लिविंग से मिले, जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं।
अब इन कंपाउंड्स को हमने और भी एक अलग तरीके से क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक, तो वो आपका क्लासिफिकेशन क्या होगा, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड की, सेकेंड हम बात कर रहे हैं बेस की, और थर्ड हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की। एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले एसिड, वही एसिड की पहचान, सॉर इन नेचर, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। भाई जितने भी एसिड होते हैं नेचर वाइज क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। H आयन डोनर, अगर पानी में घोल दें तो क्या देंगे, वो हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक, पीएच की बात करें, पीएच वैल्यू लेस देन क्या होगी, 7 होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, एसिड में आता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके। ठीक, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये आपके एसिड्स हो गए, जो नेचर वाइज क्या होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। पानी में घोल देंगे तो क्या देंगे, H आयन देंगे, और उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से नीचे होती है। ठीक, और सेकंड आपका है बेस। बेस बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। OH आयन डोनर, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होंगे पानी में घोलते तो। और आपको याद रखना है इनका जो पीएच है वो 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या आपके बेस हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, OH आयन डोनर होते हैं, पीएच 7 से ज्यादा होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या आपके एग्जांपल है, किसके, बेस के एग्जांपल है। ठीक है, और तीसरा है आपका सॉल्ट। देखिए सॉल्ट की बात करें, एसिड और बेस को मिला दो आप, एसिड को और बेस को आप मिला दो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ध्यान रखना है कि एसिड और बेस को मिलाने से, एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करने से, दोनों आपस में जो रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा, और एज ए वाटर क्या मिलेगा, हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, तो जैसे कि हमारे पास HCl एक एसिड है, और बेस ले लेते हैं आप NaOH, तो यहाँ पर Na और Cl एक साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, और H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड और बेस आपस में क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में इनका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 के बराबर होगा। किसके बराबर, इस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा, सॉल्यूशन का पीएच। ठीक, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप,
Na2SO4 सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट CSO4 सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है और KBr सॉल्ट है। तो इस तरह से ये सब किसके एग्जाम्पल है? सॉल्ट के एग्जाम्पल है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि कंपाउंड को हमने तीन तरीके से और डिवाइड कर दिया, एसिड और बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है compounds are always made up of same element chemically in फिक्स्ड रेशियो। जो कंपाउंड है आपके वो सेम एलिमेंट से बने होते हैं और एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली वो आपस में क्या, जैसे कि CO2 है, एग्जांपल ले लेते हैं, तो C/O किससे बना है भाई? इसमें किस किस का कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है इसमें? इसमें एक तो कार्बन एटम इन्वॉल्व है और दूसरा जो है आपका ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व है। कितने एटम इन्वॉल्व है? 2 एटम इन्वॉल्व है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, रेशियो ऑक्सीजन कितने 2 है, तो क्या हो गया 32, सॉरी 16। 32 कितने का कॉमन आ रहा है? 4 का कॉमन आ रहा है, तो 3/8। तो इनका जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा? 3/8 होगा और वो कैसा होगा? फिक्स्ड रेशियो में क्या करेंगे? रिएक्ट। अभी आपको मैंने बताया था। ठीक, सेकेंड पॉइंट है कि दीज आर होमोजीनियस। दीज आर होमोजीनियस। Compounds are homogeneous। होमोजीनियस का मतलब है कि कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है वो क्या होंगे? होमोजीनियसली क्या होंगे? आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि सभी जगह क्या होगा? एक जैसा ही होगा। जैसे कि आपका एक कंपाउंड है FeO, तो ये कैसा होगा? आपका होमोजीनियस है, यानी कि इसमें सब जगह FeO 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 इस तरह से क्या होंगे? सब में प्रेजेंट होंगे। तो सभी जगह क्या होगा? ये यूनिफॉर्मली जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी compounds are formed by केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि आपका एक कंपाउंड है FeO कंपाउंड है। ठीक,
Fe है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, O है, उसको हमने हीट किया, हीट करने से क्या बन रहा है आपका FeO। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन से क्या बने आपके, ये आपका आयरन एलिमेंट है और ये आपका FeO। ठीक, नेक्स्ट a compound have definite molecular formula and fixed melting point and boiling point। यानी जो आपके कंपाउंड्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, वो डेफिनेट होता है। हाँ, जैसे कि आपका H2 है, भाई वाटर का ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। तो ये चाहे आपका पाकिस्तान में हो, चाहे आपका चाइना में हो, चाहे आपका इंडिया में हो, तो वहां भी H2 होगा, यहाँ भी H2 होगा और यहाँ भी H2 होगा। तो ये क्या हो गया आपका फिक्स हो गया। ठीक, अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि इसका 110 हो जाएगा, बट अगर हाँ इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दे, सॉल्ट मिला दे, तो उससे क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है। बट प्योर फॉर्म में, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे, H2 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये भी क्या आपका फिक्स्ड है। समझ में आ रही है ना बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, चलिए नोट कीजिए पहले इसको। देखिए, एलिमेंट from any compound cannot be separated by any physical। देखिए, एलिमेंट्स को हम किसी भी कंपाउंड से, एलिमेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसको हम किससे करेंगे, केमिकल मेथड से क्या होंगे, वो सेपरेट होंगे। जैसे कि आपका वाटर है, H2O है, तो H2O का जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए ना। बट आप चाहें कि इसको गर्म कर दें, आप इसको हीट कर दें 100 डिग्री पर, तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये क्या आपका नॉट पॉसिबल। तो आप इसको केमिकली ही क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड से एलिमेंट। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, the properties of a compound are different
the properties of a compound are different from those of its constituents. पार्टिकल्स जैसे कि H2 है और ये O2 है, इनको मिला के आपने क्या कर दिया, H2 लिक्विड बना दिया। ठीक है, अब ये भी आपका क्या है, गैस है, ये भी आपका क्या है, गैस है। तो यहाँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन क्या आपका कंबस्टाइल नेचर का है और O2 क्या करता है, क्या सपोर्ट करता है इसको। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो H2O की प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या है, अलग है। ये ना तो कंबस्टाइल नेचर का और ना ही क्या करेगा, कंबस्टन में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ना ही जलने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो कंपाउंड्स के जो एलिमेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टी कंपाउंड से क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक, तो ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।